So hello everyone, welcome and welcome back to this video and this video is going to be super productive. तो स्कूल से आने के बाद मेरी सिस्टर ने मुझे अपना वर्क कंप्लीट करने का ऑर्डर दे दिया बिकॉज शी इज़ ऑल्सो लेजी लाइक मी और उसका सारा वर्क मुझे ही कंप्लीट करना होता है हमेशा। तो हाँ, वर्क कंप्लीट करने के बाद मैंने खाना खाया और कुछ देर के लिए नहीं बहुत देर के लिए फ़ोन पर स्क्रॉल किया और फिर बैठ गई केमिस्ट्री पढ़ने के लिए क्योंकि पूरे साल मैंने पढ़ाई के अलावा जो करना था सब कर लिया, सिर्फ पढ़ाई नहीं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं टेस्ट एंड पेपर्स में कैसे पास हो जाती थी। इन शॉर्ट आई वेस्ट द होल ईयर। तो ये जो क्लिप आप देख रहे हो इसमें मैं पढ़ रही थी केमिस्ट्री फर्स्ट का फर्स्ट लेसन क्योंकि एज यू नो आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि मैंने पूरे साल भर पढ़ाई नहीं की and the situation is like karo ya maro. Currently I am only studying chemistry because this is the one subject I feel like I am studying and forgetting, like this one subject is equal to total 5 subjects. I know तुम सब भी same feel करते होगे। एंड इसे मैंने 41 मिनट्स में कंप्लीट किया एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि मैंने इन 41 मिनट्स में पूरा लेसन ही नहीं कंप्लीट किया, लेकिन 41 मिनट्स में मैंने सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ी है। और थ्योरी को याद करने में मुझे इतना टाइम लग गया कि मैं न्यूमेरिकल्स पूरे कर ही नहीं पाई, जो अब मैं बाद में करने वाली हूँ। और अब पता नहीं हमारे केमिस्ट्री वाले सर को क्या हो गया, क्योंकि अब उन्होंने अचानक से हमसे केमिस्ट्री सुनना शुरू कर दिया और टॉपिक्स के नाम पे उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन और पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला लेसन ही हमें याद करने को दे दिया है। 2000 years later. तो मैंने 2000 ईयर्स लेटर वाली क्लिप इसलिए ऐड करी क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ने के बाद मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा और इंग्लिश पढ़ने के लिए मैं सुबह उठी 4 बजे। एंड यू विल नॉट बिलीव इन मी कि जब से मेरे बोर्ड्स 10th के बोर्ड्स ख़त्म हुए हैं तब से मैं आज पहली बार सुबह उठी हूँ पढ़ने के। लाइक मुझे कोई टेंशन ही नहीं थी कि हाँ मुझे पढ़ाई करनी। लेट्स कम टू द पॉइंट। तो ये जो क्लिप जो तुम देख रहे हो इसमें मैं पढ़ रही थी सिंथेसिस। हाँ भाई, सिंथेसिस ही पढ़ रही थी क्योंकि मैं इसकी 2-3 बार क्लास अटेंड कर चुकी हूँ और मुझे तब भी कुछ समझ में नहीं आया। एंड मैं ये सोचती रहती थी कि 10th में मेरे इंग्लिश में इतने अच्छे नंबर आए हैं, 11th में मुझे कुछ पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन अब 11th में आने के बाद पता चला कि अभी तक तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं था। तो हाँ, बस अभी की वीडियो में बस इतना ही। और अगर तुम्हारे एनुअल एग्ज़ाम्स हो रहे हैं तो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। और अगर होने वाले हैं और अगर अभी तक तुमने पढ़ाई नहीं करी तो भाई पढ़ लो, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना।